नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे आसपास पाए जाने वाले एक ऐसी दिव्य औषधि के बारे से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। यह आयुर्वेद में बहुत ही सिद्ध औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल से इसका उपयोग करते आए हैं। यह बहुत ही पुराने प्राचीन औषधि है। इसे गोरख मुंडी कहते हैं। आप लोग इसे देखिए, इसे गोरख मुंडी के नाम से जाने जाते हैं। शायद इस औषधि के बारे से कम ही लोग जानते हैं। यह हजारों साल से इसका उपयोग आयुर्वेद में होते आए हैं और कई ही रोगों में इसका इस्तेमाल करते आए हैं और अनेकों रोग को ठीक करने की महाशक्ति, महागुण, इसीलिए आयुर्वेद में इसे चमत्कारी औषधि माने गए हैं। आयुर्वेद में इसका उपयोग बहुत ही अति उत्तम बताए गए हैं। इसको हमने पाया है, इसका अनेकों प्रकार में यूज कराया है और इसका आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में, भाव प्रकाश में, चरक संहिता में इसके ऐसे कोई ऐसा जो ग्रंथ ना हो जिसका इसके कुछ न कुछ इसका वर्ण ही मिलते हैं। हम आप लोगों को इसकी पूरी परिचय कराएंगे। इससे वीडियो को लगातार बने रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अधिक से अधिक जानकारी आप शेयर जरूर कीजिए। आयुर्वेद के ऐसे ही ज्ञान को आप बढ़ाइए, क्योंकि आयुर्वेद में आपके आसपास जड़ी बूटी मिलने वाले छोटे से छोटे रोग को भी और बड़े से बड़े रोग को भी यह ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कब किसकी जरूरत किस औषधि को पड़ जाए आप लोगों को पता नहीं। इसलिए हम आप लोगों को यह औषधि के गुण के बारे से और इसे परिचय कराते हैं और आयुर्वेद की इस औषधि को आप जरूर उपयोग करें और अपने आसपास के जो समस्या है अपनी वो सबको दूर कीजिए और इसकी आयुर्वेद की जो गुण है उसे आप भी जाने और स्वयं अपना छोटे मोटे रोग है उसे स्वयं इलाज कर सकते हैं। और अगर असाध्य से असाध्य रोग को भी आप डॉक्टर या चिकित्सा के सलाह से आप इस अवधि से भी आप असाध्य रोग को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपके आस ही पास घर में, खेत में, गांव में यह औषधि पाए जाते हैं और आप इसे नकार देते हैं। आप लोग इसको औषधि को अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। हम आप लोगों को इसकी डिटेल परिचय कराते हैं। जैसे आप लोग यह जमीन में पाए जाने वाले एक ऐसी पौधा सूक्ष्म है जिसे चारों तरफ ऐसे फैले रहते हैं और इसकी जो जड़ से ही शाखा निकलते हैं और इसकी जो तना है वो कोमल की वजह से यह खड़ा नहीं हो सकता और यह 1 से 2.5 फीट लंबा होता है। इसकी जो डंठल है ये चारों मुड़ा ये फैले रहते हैं और इसकी जो कोमल की ही वजह से ये खड़ा नहीं हो सकता। या जमीन से इसका शाखा निकलते हुए जड़ी नीचे अंदर जमीन में यह पतला है, इसका जड़ी लंबा होता है। ये बहुत लंबे तक जमीन के जो अनुसार से यह लंबा हो जाते हैं और जमीन के ही अनुसार से यह कभी कभी 3 फीट हो जाते हैं इसकी लंबाई और जमीन की अनुसार से होते हैं। या उसके जो पत्ते हैं कुछ चौड़े भी जमीन के हिसाब से होते हैं। इसकी जो रुएं हैं छोटे छोटे इसमें रुएं पाए जाते हैं और इसके पत्र में भी छोटे छोटे रुएं पाए जाते हैं। यह पत्र 1 से 1.5 मीटर तक लंबा होते हैं और कुछ चौड़ा भी पाए गए हैं। यह छोटा छोटा साइज है, लेकिन जगह के अनुसार से जमीन की जो उपज के हिसाब से यह बहुत कुछ बड़ा हो जाते हैं और यह हमारे आयुर्वेद में बहुत ही सिद्ध औषधि माने गए हैं। या देखिए इसका बीज आप देखिए, पहचान लीजिए। यह बहुत ही आपके घर खेत आसपास में ही
होंगे, इसे आप जरूर इसका यूज करेंगे। इसका जो जड़ है और इसका जो फल है बहुत ही, और इसके जो पत्र है और इसका तना, इसका सर्वांग ही आयुर्वेद में उपयोग किए जाते हैं। और हमारे आयुर्वेद में अलग अलग भी इसका इस्तेमाल किए जाते हैं, और हमने जो स्वयं इसका उपयोग कराया है और ठीक पाया है कि यह बहुत ही सिद्ध औषधि माने गए हैं। इसे अकेले ही इस्तेमाल करते हैं और कभी मिश्रण के साथ अनेक ही ऐसी औषधि इसके साथ मिश्रण हो सकते हैं और हमारे शरीर की अनेकों से अनेकों रोग को ठीक कर सकते हैं। हम आप लोगों को इसकी परिचय और इसकी जानकारी पूरे दिए हैं। हम आप लोगों को इसके पत्र के औषधि गुण के बारे से बताने जा रहे हैं, और इसका जो फल है, इसका जड़ है या इसका तना है या पूरा पंचांग है अर्थात सर्वांग, इसका पूरा जड़ पत्र छाल ये पूरे हैं, उसकी हम अलग से वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को इसके पत्र के ही आप उपयोग बता रहे हैं। आप इसके पत्र को आप छोटे छोटे जो है उसे तोड़ लीजिए। तोड़ लेकर आप इसका आप काढ़ा बना सकते हैं। अगर आप काढ़ा बनाएंगे या चूर्ण बना भी सकते हैं, इसे आप चुन लेंगे तो चुन ले सकते हैं। अगर आप इसे काढ़ा बनाना चाहते हैं तो काढ़ा बना सकते हैं। हम इसके उपयोग बताते हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर किसी कारण से भी कमजोरी हो जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन औषधि माने गए हैं। और यह पेट के दर्द के लिए, पाचक क्रिया के लिए यह बहुत ही चमत्कारी औषधि हैं। कहा गया है कि ये कफ और पित्त को और वात को भी हल्का समन करते हैं ऐसे करके, लेकिन इसका जो वात को समन करने वाले भी बताए गए हैं, वैसे त्रिदोष नाशक बताया गया है। लेकिन यह स्वभाव में ये उग्र है अर्थात उष्ण है, गर्म है, इसलिए इसे पित्त वालों को बहुत ही कम ही उपयोग करना चाहिए बताया गया है। इसे अगर आप पित्त वाले के लिए कर रहे हैं तो इसे कुछ अनुपात में, जैसे ठंडाई के कोई भी पित्त शामक औषधि है उसके साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। और बाकी आपकी जो पेट में जो समस्या है, गैस बन रहा है, भूख नहीं लग रहा है, अनपचन लग रहा है, खाने की इच्छा नहीं लग रहा है, आपको सुस्ती लग रहा है, उसके लिए बहुत ही इसके जो काढ़ा है बहुत ही चमत्कारी माने गए हैं। जो रोग है उसके लिए रामबाण या औषधि अमृत के समान इसकी काढ़ा काम करते हैं। आप इसका यूज कीजिए और होने वाले जो अपने पेट में अपनी कमजोरी है उसको आप दूर कीजिए, क्योंकि यह आयरन पाए गए हैं, इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन भी पाए गए हैं, या मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसमें बहुत ही प्रकार की औषधि के प्रोटीन हैं, पोषण तत्व से भरपूर भी बताए गए हैं। हम इतने ही आप लोगों को बताए हैं। अब इसे लेने की विधि बता रहे हैं। जैसे आपको इसका जो पत्र है कच्चा है तो आप 10 से 15 ग्राम लेकर आप इसका क्वाथ बना सकते हैं। जल इसकी 200 ग्राम होना चाहिए और शेष बचे उसे छानकर 100 ग्राम बचे और उसे छानकर आप इसे खाली पेट में भी ले सकते हैं। और कमजोरी के लिए है तो आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। कमजोरी के लिए खाना खाने के बाद और आपके पेट में समस्या है तो आप खाली पेट में ले सकते हैं। अगर आपके इसके अनुपात के साथ, जैसे आपको कमजोरी हो रहा है तो दूध के साथ आप लेंगे तो आपको बहुत अति उत्तम रहेगा। अगर आपके पेट समस्या है तो आप इसे शहद के साथ लेंगे तो आपके पेट में जो होने वाले जो रोग है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आपकी भूख की मात्रा बढ़ जाते हैं, अग्नि वर्धक बताया गया है और यह बहुत ही चमत्कारी सिद्ध औषधि है। अगर आप इसका चूर्ण उपयोग करना चाहते हैं तो 2 से 5 ग्राम तक आप इसका उम्र के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही सिद्ध औषधि माने गए हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले ऐसे ही आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए आप इस वीडियो से या चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।